आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं औरंगाबाद की महानगर पालिका में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में एमआईएम के नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और बहुत हिसास हम कह सकते हैं कई इशूज़ चल रहे हैं। उस इशू पे आज उनकी चर्चा हुई है, बहुत गर्मा गर्म बहस हुई है। क्या बात थी, क्या बात है, जानना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। क्या बात है? देखिए, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम का जो आज शिष्टमंडल यहाँ के कमिश्नर अभिजीत चौधरी साहब से मिला, क्योंकि हमने उनसे टाइम लिया था लेकिन आज वो बहुत लेट आए। फिर हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे। फिर वापस से कमिश्नर साहब ने फ़ोन करके कहा कि आप लोग रुकिए, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद में हमारे आरिफ हुसैनी साहब, हमारे माजी विरोधी पक्ष नेता फ़िरोज़ खान साहब, रफ़ीक चीता साहब, ज़मीर अहमद क़ादरी साहब माजी विरोधी पक्ष नेता, सुभाष वागुले साहब और हमारे बुडी लैन के ज़िम्मेदार अब्दुल रहीम साहब, हम लोग सब जाकर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से मिले और शहर के बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर चर्चा की। और मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद इसलिए करूंगा कि आज का चर्चा का उन्होंने सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेते हुए उसका सकारात्मक जो है तो उन्होंने उसका रिप्लाई दिया और कई जगह हमें आश्वासन दिया कि मैं यहाँ विज़िट करूँगा। सबसे पहले तो हमने उन्हें कहा कि बुडी लैन का जो रोड है वो काफ़ी हद तक ख़राब हुआ। सबसे पहले तो 21 रोडों की लिस्ट में इसे लिया जाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं लिया। काम शुरू होने के बाद में उसको आपने जो तो रुकवा दिया। तो उन्होंने कहा कि लोकल के वहाँ के एक साहब है जिन्होंने उस रोड के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, इसी वजह से वो जो है तो वो रोड वहाँ का रुका हुआ है। लेकिन बहुत जल्द, मतलब अभी हम लोग उसी इशू के ऊपर बात करेंगे। और वो बुडी लैन के रोड के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर हम लोग काम करेंगे तो बुडी लैन के रोड का काम करेंगे। दूसरी बात, हमने उनसे कहा कि आपने खिला रख की जो है तो महानगर पालिका ने वहाँ के खबरस्तान की दीवार तोड़ दी। आपके इंजीनियर का काम था कि उसको आप अपने बजट में लेते और कारपोरेशन के ज़रिए बनाने लगाते। उसको भी उन्होंने लिखा और कहा कि वो इंजीनियर से बात करके उसके ऊपर एस्टीमेट बनवाने लगाएंगे। तीसरी बात, हमने उनको चंपा चौक का जो रोड है आगे तक जाने वाला था, उसकी जो क्वांटिटी बच रही है, तो उनसे कहा कि आप जो है तो इसको अगर आगे का आपका अतिक्रमण हटाने का भी प्लान नहीं है, यह हट नहीं सकता, तो बची हुई क्वांटिटी को आप राइट से लेकर चेलूपुरा तक लेके जाइए, क्योंकि वहाँ का भी रोड बहुत ख़राब हालत में है। तो उन्होंने कहा कि मैं 1-2 दिन में या दिवाली के फ़ौरन बाद वहाँ की विज़िट करूँगा और उसके ऊपर बिल्कुल तुरंत जो है तो मैं उसके ऊपर निर्णय लूँगा। तो ऐसे कई सारे और इश्यूज़ थे कि जहाँ पर खासदार निधि के, आमदार निधि के जो भी काम हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर प्रायोरिटी के ऊपर जो है पानी की जो 1700 कोटी की जो स्कीम चल रही है, तो उसके अंदर वो गलियों के अंदर लाइन डाली जाए। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं राइटिंग में एमजेपी को ऑर्डर दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ रोड जो बनने जा रहे हैं वहाँ आप सबसे पहले जो है तो ये पानी की लाइनें डालें। और उसके बाद में हमने लाइट्स के बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर मैं फ़ंड मुहैया करवाता हूँ। बहुत जगह अंधेरा है शहर के अंदर, वो भी काम करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसका बहुत सकारात्मक जो है तो कमिश्नर साहब ने पॉजिटिव जवाब दिया और उसके ऊपर अमल करने का हमारे को जो है तो दिवाली के फ़ौरन बाद उन्होंने यकीन दिलाया। तो हम जो है तो कमिश्नर साहब का धन्यवाद करते हैं और शहरियान से अपील करते हैं कि आज जो भी तकलीफ़ें हैं कुछ ही दिनों के अंदर उसके ऊपर अमल किया जाएगा। सर, जिस तरह से खासदार साहब जो तो हमने देखे पिछले हफ्ते बहुत आक्रामक दिख रहे थे, क्या ऐसा लगता है आपको कि इनका आक्रामक रवैये से थोड़ा सा एक बदलाव आया? बिल्कुल। देखिए, खासदार साहब, मैं समझता हूँ कि आज कारपोरेशन जितनी काम नहीं कर रही है, तो आज खासदार साहब जो है तो कारपोरेशन से ज़्यादा अपने बजट से काम करवा रहे हैं। सिटी के अंदर आए दिन जो है तो वो 1 या 2 रोड का इनॉग्रेशन करते हैं और वहीं 3 साल से कारपोरेशन के बजट से एक रोड भी नहीं बन पाई है। आप जाइए शहर के गलियों के अंदर घूमिए, जहाँ वहाँ खासदार इम्तियाज़ जलील के बोर्ड लगेंगे, आपको मिलेंगे आपको। और ऐसा नहीं है कि खाली इनॉग्रेशन हुए, बल्कि कई जगह काम शुरू दूसरे ही दिन हुए, आज तक ख़त्म भी हो गए और आने वाले भी। साहब का कहना है कि कई दिनों तक उनका बजट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खासदार साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा है। मैं तमाम शहर की तरफ से लोगों का उनका धन्यवाद भी करूंगा और उनका आक्रामक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने उनसे आज उम्मीद पाली है। कोई एक समाज नहीं बल्कि पूरा औरंगाबाद उनके ऊपर नज़र लगा के रखा है कि अगर कोई अच्छा काम, कोई अच्छा पॉजिटिव काम कोई कर सकता है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब है। साहब, आपके 26 नगर सेवक पे आरोप लगे थे, मैं सोशल मीडिया पे देखा था वो, कि जब खासदार साहब काम कर रहे हैं तो आपने क्या काम किया? मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, ये खासदार साहब का बजट जो होता है, जहाँ पर हमारे नगर सेवक नहीं थे वहाँ तमाम एरियो के अंदर उनका बजट का इस्तेमाल हुआ। अब ऐसा तो नहीं है कि 115 वार्डों के अंदर एमआईएम के नगर सेवक थे और वहाँ पे काम हुआ। ये 25 नगर सेवकों ने अपने जो वार्डों के अंदर जो है तो
लगभग काम किए हैं। ये खासदार साहब को भी मालूम है, खासदार साहब ने भी इस बात की तारीफ़ की है नगर सेवकों की कि कई नगर सेवक, हाँ जहाँ नगर सेवक नहीं है हमारे, और कई ऐसे नगर सेवक हैं जिन्होंने जानबूझकर कुछ इलाकों को, दलित मुस्लिम इलाकों को जो है तो वंचित रखा उन्होंने उनकी पॉलिसी की वजह से। तो वहाँ पर खासदार साहब ने मतलब इतना ज़्यादा काम किया कि आज तक किसी ने नहीं कर पाया। सर, आस्तिक कुमार पांडे साहब यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर रह चुके थे, आप जिला कलेक्टर के स्वरूप में आए हैं और उनके ऊपर ही बहुत कुछ आरोप लगे थे, बहुत सी बात हुई। उनका कलेक्टर बन के औरंगाबाद में आना, पूरे डिस्ट्रिक्ट उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आस्तिक कुमार पांडे साहब का जहाँ तक सवाल है, मैं उनको एक ही कारनामे से याद रखता हूँ कि उन्होंने जो कारपोरेशन 400 करोड़ को माइनस में चल रही थी, वही आस्तिक कुमार पांडे साहब है जिन्होंने कारपोरेशन की तिजोरी भर के आज कॉन्ट्रैक्टर्स के सारे बिल अदा किए हैं। बाकी का क्या अंदर के मामला थे वो मेरे को उससे लेना है ना देना है, ना हमारी पार्टी को लेना देना है, वो प्रशासन अपने तौर पर देखेगा। आज हम हमारे गट नेता अली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब के ज़ेर सदारत के अंदर आज म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में तवील डिस्कस और जो बातचीत हुई आपको नासिर सिद्दीकी साहब ने बताया। सबसे अहम इशू इसके अंदर ये था कि जो रास्ते टूटे हुए हैं और ये जो स्मार्ट सिटी के फंड से जो रास्ते बनाए जा रहे थे, उसके अंदर कुछ रास्ते चालू होते हैं, उसको चालू काम को बंद किया गया था। एक इंजीनियर साहब है और वो रिटायर हो चुके, उन्होंने कोई एक ऐसी कंप्लेन स्मार्ट सिटी को दी है कि 5 साल का ड्यूरिंग पीरियड था उसका और वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अरे भाई, आप एक पार्ट 500 मीटर के रोड के वास्ते 1.5 किलोमीटर का रोड रोकने की आप बात कर रहे हैं। आप डेवलपमेंट के अंदर सबसे बड़ा रखना डालने की बात करें उन्हें। वो नेहरू भवन के पीछे रहते, मेरे को उनका नाम भी नहीं मालूम कौन है वो, लेकिन ऐसे लोगों ने डेवलपमेंट के काम में आड़े नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसा अभी काले दरवाजे के पास में जो कब्रस्तान का इशू है, उस इशू को लेकर दोनों तरफ से रास्ता निकालने की बात की गई कमिश्नर साहब से। और सबसे अहम इशू जो मेरा अपना था, जो मैं नासिर भाई हमारे शीर्ष मंडल को, खासदार साहब को कई दिन से बोल रहा हूँ कि सब ये जो क्वांटिटी अपने जो काम दमड़ी महल से लेके चंपा चौक से लेकर तो रेंगटीपुर तक, ये जो काम स्मार्ट सिटी के फंड से हो रहा है सीसी रोड का, इसके अंदर चंपा चौक से रेंगटीपुर तक सिंगल रोड है और दमड़ी महल से चंपा चौक तक ये 100 फीट का रोड है। उसके अंदर क्वांटिटी बहुत सारी बच रही है। तो वो जो रिमेनिंग क्वांटिटी बच रही है, रिमेनिंग जो क्वांटिटी बच रही है, चंपा चौक से लेकर चेलीपुरे तक का रास्ता, यानी कि नूरानी मस्जिद निशान के पास, चेलीपुरा चौकी के पास पूरा रास्ता टूटा हुआ है। तो इस रास्ते का बनना बहुत ज़रूरी है। उस सारी चीज़ की बातें हमने आज कमिश्नर साहब के सामने रखी। बड़ी संजीदगी से उन्होंने नासिर सिद्दीकी साहब के पूरे शीर्ष मंडल की बात को सुना और ये आश्वासन दिया कि मैं आगे विजिट करता हूं। और अभी बलदेव सिंह साहब जो कि रिटायर हुए स्मार्ट सिटी के चेयरमैन, दूसरे चेयरमैन साहब की अपॉइंटमेंट की उन्होंने फाइल भेजे हुए, उनके अपॉइंट होता मैं स्थल पानी करूँगा, स्पॉट पर विजिट करूँगा, मंजूरी लूँगा, इंशाल्लाह पूरे काम होने जा रहे। तो जहाँ पर स्मार्ट सिटी के काम नहीं हो रहे, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब अपनी निधि से, अख्तियारी फंड से पूरे शहर के अंदर डेवलपमेंट के काम करें। कारपोरेशन के पास फंड नहीं है, आज भी स्मार्ट सिटी के फंड से काम हो रहा है और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के फंड से काम हो रहा है। और मिनिस्टर तो बहुत हैं, यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर भी है, स्टेट मिनिस्टर भी है, लेकिन पता नहीं है कि उनके फंड कहाँ जा रहे हैं और कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सारी बातें लेके हम पहुँचे थे। सर, इससे एक हटके सवाल, आखिरी सवाल है। सोशल मीडिया पे एक कुछ न्यूज़ वायरल हो रही है कि आपके एमआईएम के कार्यकर्ताओं के नेताओं के बीच में मतभेद है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसको कहाँ तक सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे लोग तरह तरह के ख़यास रहे अंदाजे लगाते, अंदाजे होते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम पूरी मुत्तहिद है, कोई हमारे में बिखराव नहीं है और इंशाल्लाह हम इस बार मेयर बिठाने जा रहे हैं। इस तरह से आपने एमआईएम के जिम्मेदारों को सुना, नासिर सिद्दीकी की बात को सुना, आरिफ हुसैन की बात को सुना, बहुत काम की बात की है, बहुत अच्छी बात की है। हम कह सकते हैं कि आने वाली दिवाली एक शुभ दिवाली आने जा रही है। जैसे इन्होंने कहा है कि आप दिवाली के बाद काम शुरू होने वाले हैं। और एक बात ये भी निकल के आई है, खासदार साहब के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि इनके कारपोरेटरों ने क्या किया, ये गली में क्या काम कर रहे हैं। खासदार साहब का काम बहुत बड़ा होता है, तो इनको उन्होंने जवाब दिया है कि फंड नहीं है, कारपोरेशन के पास पैसा नहीं है, तो खासदार साहब खींचतान करके पैसा लाके गलियों का काम करा रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि खासदार की नज़र गली पर जाती है जबकि लोग दिल्ली में चकरा मारते हैं। ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ आप समझेंगे और अच्छी राजनीति के आप भी प्रयास करेंगे।